तो माता सीता का एक और गुणगान है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी, जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी। तो जो सीता माता है वो कौन है? वो जगतेर माता है। तीनों जगत की कौन है? वो माता है। और कहते हैं कि वो किनकी पत्नी है? वो जो है रामेण गृहिणी है। और पवित्र शिरोमणि, यानी जितनी भी पवित्र स्त्रियां हैं उनकी शिरोमणि। शिरोमणि यानी क्या? टॉप मोस्ट, सबसे उच्च है वो। और फिर कहते हैं कि जो है जनक नंदिनी है। नंदिनी यानी उनकी पुत्री है। ठीक है, तो भगवान जन, तो आप देखिए कि चाहे श्रीमद् भागवतम हो, चाहे रामायण हो, चाहे जितनी भी हम भगवान के जितनी भी लीलाएं सुनते हैं, तो ये जितनी भी लीलाएं हैं, अच्छा आप तीनों इधर आ जाओ ना, मेरे टीम वाले इधर आ जाओ। तो देखते हैं कि बहुत ही मधुर होते हैं ये रामायण भागवतम की कथाएं। तो कोई पूछ सकता है कि ये इतनी कथाएं इतनी मधुर क्यों होती है ना? क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं उन कथाओं में कुछ बोध होता है, यानी कुछ हमें सीख मिलती है। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया हुआ है, क्योंकि जितने भी ग्रंथ लिखने वाले वो डॉक्टर से कम नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक डॉक्टर होते हैं। तो अगर किसी को दवाई देनी, तो छोटे बच्चे को मुझे अगर दवाई देनी है तो केले के अंदर डाल के दे दूंगी मैं, थोड़ा कुछ मीठा मीठा, या तो दवा डाल दूंगी तुरंत ही कुछ मीठी गोली उसको दे दूंगी उस तरह से। तो इसी तरह जो है वाल्मीकि जी ने क्या किया हुआ है कि जितनी भी कथाएं हैं इनको मधुरता प्रदान की हुई है। और आप देखिएगा कि जब भी हम लोग रामायण के बारे में सुनते हैं, जैसे कोई अगर किसी कोई आपने अगर कोई कथा सुनी है, कथा यानी कोई ऐसे दृष्टांत सुना है कि एक नौजवान था, वो अभी उसकी जस्ट शादी हुई थी और वो लड़ने के लिए युद्ध में चला गया, लेकिन युद्ध में मारा गया। सिर्फ 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को, और फिर उसकी जो पत्नी है उसने आजीवन पुनः विवाह करने के लिए उसने मना कर दिया या त्याग कर दिया। तो ये कहानी दोनों की सैक्रिफाइस की है ना। एक तो जो युद्ध पे चला गया उसका भी अपना एक त्याग है कि उसने देश के लिए कुछ तो किया, और यहाँ पे उसकी पत्नी भी त्याग कर रही कि वो एक पति व्रता स्त्री बन गई। तो ये कथा हमारे जो है, एक तो आंखों में आंसू भी लेकर आते हैं अगर मैंने बहुत ड्रामेटिकली मैंने अगर प्रेजेंट किया है तो, और दूसरा ये है कि हमें बहुत दया भी आ जाती है, कंपैशन भी आ जाता है। तो आप देखिए, और ये जो रामायण के जितने भी किरदार हैं, आप चाहे भगवान राम ले लो, तो राम ने भी त्याग किया है, पूरे राज्य का त्याग किया है। वो तो हट लेके बैठ सकते हैं ना, मैं बड़ा पुत्र हूं, ऐसे कैसे, लेकिन एक भी चू या चा न किए हुए उन्होंने तुरंत ही अपने पिता का आदेश माना। वहीं अगर माता सीता देखो कि जन्म से जो है वो राजकुमारी रही है, एकदम महलों में पली बड़ी हुई है, तो वो तो आराम से कह सकती थी ना कि नहीं नहीं आप वन में जाओ भाई, वनवास का तो दंड आपको मिला हुआ है, मुझे तो नहीं मिला हुआ है, मैं तो यही रहूंगी महलों में अच्छी तरह से। लेकिन माता सीता ने भी क्या किया? माता सीता ने भी अपने पति के पद चिन्हों का अनुगमन किया। वही आप लक्ष्मण भी देख लिया, अभी भाई को जाने की क्या जरूरत है ना वन में, लेकिन लक्ष्मण का किरदार अगर आप देखोगे तो लक्ष्मण भी एक बहुत बड़ी त्याग की मूर्ति है। लक्ष्मण का भी अभी ही विवाह हुआ था, और वो भी अपने भ्राता के साथ जो है वन में जाने के लिए तैयार है। तो लक्ष्मण के पास भी अपना त्याग है, तो भरत के पास भी अपना त्याग है कि भरत को भले ही राज्य पूरा मिल गया है या उसको राजा बना दिया या घोषित कर दिया, लेकिन वो उस सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। बोले जहां पे, जिस गद्दी पे मेरे राम को बैठना है, मेरे स्वामी को बैठना है, वहां पे मैं कैसे शासन कर सकता हूं? तो उन्होंने भी राज्य के बाहर एक कुटिया बनाई और वहां से वो शासन कर रहे थे। हालांकि आप देखिए
रामायण में कहा गया है कि जब भगवान राम वनवास चले गए और भरत राज्य चला रहे थे ना, तो जितना पहले दशरथ महाराज राज्य चले तो उससे पर्याप्त मात्रा में धन आ रहा था, इतना डबल धन आ रहा था। भले भरत राजगद्दी पर नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पर्याप्त मात्रा में कि एक्स्ट्रा धन आया था, तो बोले गरीबों में बांट दो, इतना धन आ रहा था। भरत जब राजगद्दी पर नहीं थे उस समय, और हर एक व्यक्ति का, दशरथ का भी त्याग है, कैकेयी का भी त्याग है। बोलोगे अभी कैकेयी का क्या त्याग हो जाता, उसी ने तो दंड दिया हुआ है। लेकिन कैकेयी जो है भगवान राम के हाथों की कठपुतली थी, क्योंकि ये सारी योजना जो है भगवान राम की है, और उसमें उसने एक विलन का किरदार निभाया। लेकिन रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कैकेयी की आलोचना करेगा तो उसे जो है पाप करने का दंड मिलेगा। तो कैकेयी को भी जो है हमें घृणा नहीं करनी है, हमें जो है दया रखनी है। और कैकेयी भी उतनी ही पूजनीय है जितनी माता कौशल्या है, क्योंकि जब राम वनवास गए थे तब वो माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा तीनों के आशीर्वाद से गए थे। तो हर एक व्यक्ति का एक अपना किरदार है। तो अब जो है रामायण को एक्चुअली जैसे रामायण, तो रामायण का एक और नाम है सीतायन भी है। तो बोले सीता क्यों? क्योंकि जहां पे राम भगवान के जितनी भी लीलाएं हैं वहां पे सीता महारानी का भी जो है बहुत सारा त्याग है और बहुत सारी कथाएं हैं। और इन कथाओं से सीता माता हमें ये बोध दे रही है या सीख दे रही है कि कैसे एक स्त्री ने अपने पति के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। वो त्याग की मूर्ति है, वो सहनशीलता की मूर्ति है, वो दया की मूर्ति है, वो कृतज्ञता की मूर्ति है, और बहुत सारी विनम्रता की मूर्ति। बहुत सारी सीता के अगर एक एक कथा हम सुनेंगे तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हम अर्जित कर सकते हैं। तो अभी कोई पूछेगा कि अच्छा आप बहुत बोल रहे हो, लेकिन भाई आज हम सीता नवमी पे ये सब सुन रहे हैं, तो भाई लाभ क्या मिलेगा हमें? व्हाट इज द बेनिफिट? विपिन बोलते हैं ना, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ जाती है, पहला। दूसरा कि हम लोग बंधे हुए हैं, है ना, बद्ध जीव इसलिए कहते हैं, वी आर बाउंडेड, कंडीशनड सोल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो हम बद्ध जीव हैं। क्यों हम बद्ध जीव हैं? क्योंकि हम जो है जड़ पदार्थों से बंधे हुए हैं। किसी को मोबाइल फोन से आ सकती है, किसी को लैपटॉप से आ सकती है, किसी को जो है घर से आ सकती है, बहुत सारी अलग अलग, किसी को अपने BMW से आ सकती है। तो हम बंधे हुए हैं। और जितने भी मुक्त आत्मा है वो मुक्त क्यों है? क्योंकि वो लोग भगवान से आसक्त है, इसलिए वो मुक्त है। ठीक है। तो जब हम रामायण सुनते हैं तो हम भगवान राम की दया के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में भी सुनते हैं। जब हम भगवत गीता सुनते हैं तो भगवान ने जितने भी मनुष्य जीवन को जीने के लिए जितने भी उपदेश दिए हैं, जो कोई भी भगवत गीता का संदेश सुनता है वो कभी दुखी नहीं होगा। यह भगवत गीता में खुद ही भगवान ने गारंटी दी हुई है। जो कोई भी भगवत गीता पढ़ता है उसके सारे दुख उसी क्षण मिट जाने वाले हैं। अभी बाहर हमारे भगवत गीता के स्टॉल्स है, किसी को लेकर जाना है तो लेकर जा सकते हैं। और जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो हम भगवान के मधुर गुण, रूप, लीला और सुंदरता के बारे में हम लोग जो है वो सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम सुनते हैं तो सुनने से क्या विकसित हो रहा है या डेवलप हो रहा है? सुनने से आकर्षण डेवलप हो रहा है। जैसे अगर मैं कह दूं अरे अरे देखो देखो वहां पे एक छोटा बच्चा है, तो तुरंत ही जो है हमारा ध्यान क्या है, उस छोटे बच्चे पे चला जाता है, राइट? तो जहां पे अटेंशन होगा वहीं पे अटैचमेंट भी बढ़ेगी। अरे वाह वाह वाह, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, तो हमारा अटेंशन गया ना उस बालक पे। तो वेर एवर देर इज अटेंशन देन अटैचमेंट ग्रोज, वहां पे जो है लगाव बढ़ जाता है।
और जहां पे लगाव पड़ जाता है वहीं पे आपका जो भी जो है भाग्य वहीं पे फॉलो करता है या पीछे पीछे आता है। तो अगर किसी का अटैचमेंट शराब में है तो क्या होगा, उसका भाग्य, उसका लिवर खराब हो जाएगा, वो हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, राइट। अगर किसी का लगाव भगवान के प्रति है तो वो कहाँ जाएगा, वो वैकुंठ धाम जाएगा, भगवान के अपने धाम में जाएगा, जहां पे ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। तो कितने लोग यहाँ चाहते हैं कि हम वैकुंठ धाम जाए, क्योंकि वहां पे बुढ़ापा भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, और वहां पे मृत्यु भी नहीं है, और वहां पे आयु आपकी 13 साल से ऊपर होगी नहीं। बोलिए वाह, क्या बात है, 13 साल से ऊपर मेरी आयु ही नहीं। तो ये है भगवान का साकेत धाम या नित्य धाम, जो जहां पे चार चीजें नहीं है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, यानी बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, या बीमारी भी नहीं है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान में हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। और फिर जो है, ये जो श्रवणम है ना, इसको कहते हैं, जब हम सुनना है इसको श्रवणम कहते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में श्रवणम जो बढ़ते रहता है, तो ये भक्ति का बीज है। जैसे आज आप सुन रहे हो, भक्ति का बीज उत्पन्न है ऑलरेडी। एक्चुअली भक्ति है हम सब में, ऐसा नहीं है। इवन एक कुत्ते में भी भक्ति है, लेकिन वो कवर्ड है, मतलब ढका हुआ है। तो जब हम सुनते हैं तो भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाता है, और यही भक्ति हमें जो है वो मोक्ष की तरफ ले जाती है। जब हम सुनते हैं हमारी चेतना बदलती है, और जितनी हमारी चेतना शुद्ध होगी तो हमारा भाग्य भी उतना ही शुद्ध होगा, और उसी शुद्ध चेतना से हम भगवत धाम जा पाएंगे। और इसलिए जो है श्रवणम करना रोज बहुत ही जरूरी है, हमारी चेतना को शुद्ध रखने के लिए। चेतना यानी हमारी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए। तो देखिए, एक होता है हमारा शरीर का खुराक, है ना, हम लोग खाते हैं ना सुबह में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। उसी तरह आत्मा का भी एक खुराक होता है। जब तक आत्मा को अपना खुराक नहीं मिलता है तब तक आत्मा बहुत दुखी रहती है, और वही दुखी आत्मा फिर हमारे चेहरे पे जो है वो दिखाई देती है। अरे आज तो उदास क्यों है, क्योंकि आत्मा को खुराक ही नहीं मिला, अपना भोजन ही मिलेगा। अच्छा, आप मुझे पूछोगे कि आत्मा का भोजन क्या है, तो आत्मा का एक ही भोजन है, वो है हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। बोले एक बार, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो आइए, आज सीता नवमी है, तो थोड़ा सीता माता के जन्म के बारे में मैं बताती हूँ। और मैं एक ही कथा बताऊंगी सीता माता की, जिसमें हमें बहुत सारे जो है मॉरल मिलेगा, यानी स्टोरी, यानी सीख मिलेगी हम लोगों को। तो हमें पता है कि सीता माता जो है, उनका जन्म जब हुआ था तो जनक महाराज जो है जब खेत जोत रहे थे, तो वही उनको जो है माता सीता प्राप्त हुई, और उन्होंने माता सीता का नाम जो है वो जानकी रखा, या फिर सीता रखा उस टाइम पे। तो भगवान राम कौन है, शक्तिमान है, और सीता माता जो है वो शक्ति है। इसलिए जो है कहते हैं, जो शक्ति के सहारा लेता है तो शक्तिमान अपने आप अपने आशीर्वाद उस व्यक्ति को दे देते हैं। इसलिए हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना सीता राम या राधा कृष्णा, क्योंकि भगवान की शक्ति है ये दोनों, राइट। कभी कभी कई लोग अपनी वाइफ के नाम पे बिजनेस खोलते हैं ना, जैसे मेरे पिता ने अपने जितने भी बिजनेस खोले मेरी माता के नाम पे बिजनेस खोले थे, कि नहीं बाबा ये मेरी अर्धांगिनी है, इसको पूरा जो उसका हक है वो देना चाहिए। इस तरह से जो है शक्ति को बहुत ही सम्मान दिया है हमारे सनातन धर्म में। और यही शक्ति जो है पूरे विश्व में या पूरे 3 लोकों में जो है वो हमें जो है भगवान की ओर ले जाती है। और शक्ति का एक जो गुण है वो है करुणा, और यही शक्ति जो है हम सबको करुणा सिखाती है। तो जब एक बार ऐसे हुआ था कि जब राम और सीता वन में गए थे, तब श्री राम जो है
वो माता सीता की गोद में सो रहे थे। और जो इंद्र के पुत्र है उनका नाम है जयंत। ये जयंत जो है एक कौवे के रूप में आया और माता सीता के जो है वो छाती पे है ना, वो बहुत बार बार वो चोंच मारने लगा। लेकिन सीता माता की सहनशीलता इतनी थी कि मेरे नाथ जो है वो सो रहे हैं, तो मैं उनकी नींद को जो है वो खराब नहीं करना चाहती हूँ। तो जितनी बार उस जयंत ने चोंच मारी और खून निकल के आए, फिर भी माता सीता ने सहनशीलता बरताई। लेकिन जब राम की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि माता सीता के पूरा छाती लहूलुहान हो गया है, तो तुरंत ही उन्होंने एक तिनका जयंत की ओर फेंक दिया। एक्चुअली वो ब्रह्मास्त्र की तरह जयंत के पीछे पीछे दौड़ने लगा वो तिनका। तो अब हर जगह जयंत घूमने लगा, लेकिन उसको कहीं से जो है वो बचाव का जो है उपाय नहीं मिला। आगे फिर से जो है वो माता सीता के ही चरणों में गिर पड़ा। लेकिन माता सीता की दया देखो, अगर कोई दूसरा होता तो बोलता हड़ हड़ कर देता और उसको वैसे ही उसको और दंड देता या मार भी देता। लेकिन माता सीता ने क्या किया पता है आपको? माता सीता ने उस कौवे को, क्योंकि जयंत कौवे के रूप में आया था, उस कौवे को उठाया और भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया और राम से प्रार्थना करने लगी कि हे राम, आप तो बहुत दयालु है, इसको क्षमा कर दीजिए। अब देखिए, जब अगर पत्नी कुछ बोलती है तो पति को थोड़ा मानना ही पड़ता है कि अगर पति को अगर पत्नी से बहुत प्रेम है तो हर चीज, उसको बोलते हैं ना कि जोरू का गुलाम जैसे बोलते हैं हम लोग। हालांकि भगवान राम जोरू के गुलाम नहीं थे, लेकिन उनको माता सीता पे बहुत ही स्नेह था। तो आचार्यगण हमें क्या कहते हैं? आचार्यगण हमें कहते हैं कि सीता माता का ये जो चरित्र है, ये ऐसा है कि हर एक को शरण प्रदान करती है। भले हमने कितने भी पाप किए हो, फिर भी उसका गुण क्या है कि वो हर किसी को क्या है, वो शरण ही प्रदान करती है और हमेशा भगवान श्री राम के चरणों तक हमें पहुंचाती है। तो माता सीता का एक और गुण ये है कि वो जगत जननी है, या जो है पूरे ब्रह्मांड की माता है, तीनों जगत की माता है। तो एक गुण माता सीता का और क्या है पता है आपको? कि जहां पर भी माता सीता वहां पे प्रस्तुत होगी या वो उसका रूप वहां पे होगा, वहां पे किसी का वध नहीं हो सकता है। चाहे वो जयंत हो, चाहे वो शूर्पणखा हो। शूर्पणखा को दंड मिला था, लेकिन उसका वध नहीं हुआ था। तो वो शी मेक्स इट श्योर कि मेरी प्रेजेंस में, मेरी उपस्थिति में किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए राम ने जब रावण का वध किया था तो माता सीता के सामने नहीं किया था, युद्ध मैदान में जो है रावण का वध हुआ था। और फिर जो है जब युद्ध खत्म हुआ, रावण का भी वध हो चुका था, हनुमान जी आए माता सीता को लेने कर लिए कि चलिए राम जी बुला रहे हैं आपको। तो हनुमान जी बोले कि ये सब राक्षसियों ने ना आपको बहुत ही जो है तंग किया हुआ है, मैं इनको दंड देना चाहता हूँ, मैं जो हूँ इनको खत्म करना चाहता हूँ, मेरी एक ही जो है फूंक से मैं सबको उड़ा दूंगा। तो माता सीता ने कहा कि नहीं नहीं, वो लोग सिर्फ अपना कार्य कर रहे थे, जो रावण ने आदेश दिया उन्होंने वही पालन किया, तो आपको उनको दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आज जब हम ये माता सीता का चरित्र हम लोग अगर सुन रहे हैं, तो ये जो चरित्र है हम जो सुन रहे, जितने लोग यहाँ पे अभी सुन रहे हैं ना, तो आप सोचिए कि एक तो यहाँ पे आप भगवान के दर्शन ले रहे हैं, राइट? तो आंखों से जब भी भगवान के दर्शन लेते हैं, वहीं पे हमारे बहुत सारे पूर्व जन्म के बहुत सारे जो पाप है वो ध्वंस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और श्रवण से जो है और हमारा लगाव जो है भगवान की तरफ जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो अब जो है मैं माता सीता का एक ही जो है दृष्टांत बताऊंगी, मतलब एक स्टोरी बताऊंगी आपको, जहां पे आपको सीता माता के बहुत सारे गुणों के बारे में पता चलेगा। तो ये वो वाला प्रसंग है जहां पे रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाया हुआ है।
तो उन दिनों में माता सीता ने क्या किया और क्या नहीं किया, उसके बारे में थोड़ा हम लोग कुछ गुणों के बारे में जस्ट 5-10 मिनट हम लोग जो चर्चा कर लेते हैं। तो सीता ने एक्चुअली जब उसको बंदी बनाया गया था रावण के अशोक वाटिका में, हालांकि पहले तो रावण ने उसको महलों में रखा, तो उसने मना किया कि मुझे महलों में नहीं रहना है, मैं यहाँ पे बिल्कुल कदाचित नहीं रहूंगी। और वो एक वाटिका जिसको कहते हैं ना अशोक वाटिका, वहां पे रही। और कितने महीने वही रही वहां पे पता है आपको? 12 महीने रही, क्योंकि रावण ने उसको अल्टीमेटम दिया हुआ था कि 12 महीनों में तुम अगर मेरी नहीं रही तो मैं तुम्हें तेरा वध कर दूंगा या तुम्हें मार दूंगा। तो इसलिए जो है माता सीता जो है हमेशा उसने अपने विवेक का पालन किया है। विवेक यानी क्या? इंटेलिजेंस या अपनी बुद्धि का पालन किया है। देखिए, हमारी इंद्रियां, इंद्रिया के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मन जो है ना कभी भी बुद्धि की सुनता नहीं है, ये मन हमेशा इंद्रियों की सुनता है। और इसलिए हमारी इंद्रियां जो है वो हमेशा अनकंट्रोल्ड रहती है, इधर उधर भागते रहती है विषय वस्तुओं पे। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा वहां पे है, लाओ ले लो। अरे कभी आपने महसूस किया होगा कि अगर कोई शॉपिंग जा रहा है, चाहिए होती है एक वस्तु, लेकिन सेल लगा है तो 4 चीजें लेके आएंगे। और या टीवी टीवी में भी देखेंगे कि कोई डिस्काउंट लगा हुआ है, तो एक फ्रिज की जरूरत है, 4 फ्रिज लेके आएंगे। अब एक नई ऐड निकली हुई है ना, 4 फ्रिज लेके आए, एक की जरूरत है। तो ये है विषय वस्तु जो है हमें आकर्षित करते रहते हैं। तो मन क्या करता है? बुद्धि की नहीं सुनता है, और मन जो है विषय वस्तु के पीछे भागते रहता है, क्योंकि मन जो ये सारी इंद्रियां हैं वो दौड़ाती है। अरे यहाँ पे बहुत अच्छा है, ले लो। अरे यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक है, चलो। अरे यहाँ पे बहुत अच्छा भोजन है, सुन। तो इंद्रियां जो है वो भटकती रहती है बेचारी, हमें उनको दया करनी चाहिए कि ये बेचारी भटकती रहती है, दिशाहीन प्राणी की तरह ये इंद्रिया बेचारी भटकती रहती है। लेकिन अगर किसी ने अपनी बुद्धि को तेज धार की हुई है, तलवार की तेज धार आपने देखी हुई है, तो अगर कोई अपनी बुद्धि को तेज धार करता है भगवान का नाम लेकर और सुनकर, शास्त्रों को पढ़कर, तो फिर वो अपने मन को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि ये जो शास्त्र ही एक्चुअली हमारी बुद्धि होती है। जो अभी हम डिसीजंस ले रहे हैं वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, इसलिए बहुत सारे हमारे डिसीजंस जो होते हैं वो गलत लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो जो बुद्धि होती है वो नकली बुद्धि होती है, शास्त्रों के हिसाब से नहीं लेते हम लोग। इसलिए द इंटेलिजेंस हैज टू बी शार्पन्ड विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। ज्ञान की तलवार से हमारी बुद्धि को हमें क्या करना है? तेज करना है। तो अब जो है फिर बुद्धि सुनेगी, बुद्धि हमें विवेक देती है, अरे ये गलत है, ये सही है, यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ। जैसे आज आपकी विवेक बुद्धि ने आपको बताया कि चलो मंदिर जाते हैं, लेकिन एकदम लकीली आज क्या है? सीता नवमी है, माता सीता का जन्मदिन है। तो हो गए ना आप, और पिछले जन्म में भी आपने कुछ अच्छे पुण्य किए कि आप सीता नवमी पर मंदिर आए हुए हो। ये आपका सौभाग्य है कि आप सीता नवमी पर मंदिर आए हुए हैं। तो माता सीता ने जो है वहां पे बहुत दुख झेले, वहां पे बहुत ही जो है उन्होंने जो है सरेंडर नहीं किया। सी, एक जो पतिव्रता स्त्री होती है ना उसको कहते हैं चैस्टिटी। अ चेस्ट वाइफ, शी डज नॉट इवन थिंक अबाउट somebody, some other man, or a chaste man will not even think about another woman, and that is called chastity. And this chastity is only the virtue of a person who is very sober. लेकिन आज क्या हो रहा है? एक विवाहित स्त्री भी क्या कर रही है? शादी तो किया है अपने पति के साथ, देख किसी और के लिए, देख देख रही किसी और पर पुरुष की तरफ, और मन में है तीसरा ही कोई व्यक्ति। दिस इज द डायलेमा ऑफ इधर मेन और इधर वुमेन। कोई पुरुष भी है तो स्त्री के साथ शादी किया है, लेकिन उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, स्त्री के साथ चल रहा है, और मन में कोई और ही चल रही है कि अगर ये सही नहीं काम कर रही है ना, तो बैकएंड में कोई और है, मतलब बफर में कोई और रहनी चाहिए। तो उसको कहते हैं कि जो है वो बेवफा व्यक्ति है।
ही इज नॉट वेरी लॉयल व्यक्ति, है ना। लेकिन माता सीता ने कितनी धमकियां रावण ने दी, कितने सारे लालच भी दिए, और 12 महीने तक अगर कोई आपको बंदी बना लेता है, सोचिए ना। एक्चुअली मैं जब मैं ये क्लास के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैं भी यही सोच रही थी कि अगर 12 महीने अगर मुझे कुछ बंदी बना देता है, और मुझे इतने सारे ऐशो आराम बता देता है, या इतनी धमकियां देता है, तो मैं भी अपनी जो है विवेक बुद्धि खो दूंगी। लेकिन माता सीता का विवेक बुद्धि आप देखो, अडिंग रही। क्यों अडिंग रही, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि उसने हर वक्त अपने स्वामी का नाम, गुण, रूप, लीलाओं का स्मरण किया हुआ है। सो ऑल द टाइम शी हैड लॉर्ड राम in her consciousness, in her mind. All the time she was glorifying her husband. She was glorifying Lord Ram. तो जो व्यक्ति किसी को लॉयल रहना चाहता है, तो हमेशा, अब देखना ना, कि जब भी हम किसी के अच्छे गुण सुनते हैं ना, तो हम उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, राइट। जैसे एक स्त्री को अगर विवाह करना है, और उसने अगर अपने हस्बैंड को देखा नहीं है, लेकिन ससुराल वाले कहते हैं कि अरे पता है तुम्हारे हस्बैंड ऐसे है, ये ऐसे है, वैसे, तो तुरंत वो गुण ही सुनकर वो आकर्षित हो जाती है। देखा नहीं है उस व्यक्ति को, लेकिन गुणों से वो आकर्षित। उसी तरह आप देखें, रुक्मिणी ने भी क्या किया था, रुक्मिणी ने भी कृष्ण को देखा नहीं था। रुक्मिणी ने केवल ब्राह्मणों से भगवान कृष्ण के गुणों को सुना था। एंड द मोमेंट शी हर्ड द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, इमीडिएटली शी बिकेम अट्रैक्टेड, तुरंत ही आकर्षित हो गई भगवान कृष्ण के प्रति। और उसने ठान लिया कि अगर मेरा कोई पति होगा तो यही होगा। और उसने पत्र लिखा भगवान को कि आओ किडनैप करो मेरे को। तो ये जो किडनैपिंग का प्लान था, वो जो है रुक्मिणी का ही था, सॉरी, हाँ, रुक्मिणी का ही था, कृष्ण का नहीं था ये रुक्मिणी प्लान किडनैपिंग का। बट ऑन द अदर साइड इफ यू सी दिस किडनैपिंग प्लान ऑफ सीता माता, माता सीता का जो प्लान था, ये रावण ने किया था। और ये रावण ने किस लिए किया था, क्योंकि वो काम वासना से जो है वो ग्रसित था। और उसको काम ने जो है वो, अभी रावण के पास केवल मंदोदरी ही नहीं थी, रावण के पास हजारों रानियां थी जो बहुत सुंदर दिखने वाली थी। लेकिन उसका जो काम वासना थी वो इतनी तीव्र थी कि एवरीडे ही वांटेड समबडी न्यू। तो आप देखिए कि ये जो काम वासना है, ये व्यक्ति को डुबो लेती है। तो रामायण के इस प्रसंग से जहां पे रावण का वध हो रहा है, तो यही एक्चुअली हमें दर्शा रहा है कि कितना प्रबल है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो काम की वजह से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न। इसलिए देखना रावण हमेशा क्रोध में था। दुश्मन को श्री मत कहो, श्री राम हम लोग कहते हैं ना, दुश्मन को श्री मत कहो। तो काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण, रजोगुण मीन्स पैशन। और पैशन की वजह से लोग बहुत सारे गलत जो है डिसीजंस ले लेते हैं। एंड अगर उसी पैशन में अगर किसी ने आपके कान भरे हैं ना, तो और वो पैशन तीव्र हो जाती है। तो रावण को जो है काम वासना ने जो है वो घेर लिया था, और इसलिए उसका पतन का कारण ही ये काम है। तो देयर आर 3 doors टू हेल, 3 द्वार है नर्क के। एक एक काम, क्रोध और मद, ये तीनों जो है भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो है वो नर के द्वार, ये नरक के द्वार है। और रावण के साथ एक्चुअली यही हुआ है। लेकिन जब हम सुनते हैं कि जो है सीता माता ने उन दिनों में रोज रावण आते थे, रोज धमकी देके जाते थे, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल अडिंग थी। शी वॉज वेरी फर्म विथ हर डिसीजन दैट शी इज नॉट गोइंग टू गिव अप टू रावण एट ऑल। वो समर्पित नहीं होने वाली है राम के प्रति। क्यों, सॉरी, रावण के प्रति। क्यों, क्योंकि वो राम के प्रति समर्पित थी। जो व्यक्ति एक ही व्यक्ति के प्रति समर्पित होगा ना, तो वो दूसरों को समर्पित नहीं होगा। इसलिए जो भक्त होते हैं ना, वो बिल्कुल चेष्ट होते हैं, क्योंकि वो केवल किस पर निर्भर होते हैं, भगवान पर ही निर्भर होते हैं। कोई भी विपदा आती है, कोई भी संकट आता है, उनके पास एक ही उपाय है कि वो है भगवान की शरण में जाना।
भगवान के नामों का उच्चारण करना। फिर से एक बार बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है टोटल डिपेंडेंस सीता माता का जो है वो राम पे, और यही उसकी शक्ति बनी। जब वो पूर्णतया शरणागत थी प्रभु राम के प्रति, तो वही शरणागति उसकी शक्ति बन गई। That became a total strength and she was able to sail throughout that difficult period. वो उसका बहुत ही मुश्किल वाला पीरियड था उसकी लाइफ का, और फिर वो सेल कर गई। और फिर जब हनुमान आते हैं, तो हनुमान जी जो है कहते हैं कि अभी आपको ले जाना है। तो हनुमान जी बोलते कि ये सबको जो है हम जो है दंड देंगे, ये सब राक्षसियों ने ना आपको बहुत ही तंग किया हुआ है, मैं सबको दंड देना चाहता हूँ। लेकिन वहां पे ना माता सीता ने एक कथा सुनाई, उनको एक दृष्टांत सुनाई, कथा सुनाई, और ये बहुत ही दिलचस्प कथा, आपको सुननी चाहिए कथा। कि एक बार जो है एक जो है आदमी के पीछे जो है एक शेर लगा हुआ था उसको झपेटने के लिए। तो जो आदमी वो दौड़े दौड़े जो है वो एक पेड़ का सहारा लेकर वहां पे पेड़ पे चढ़ जाता है। जहां पे पेड़ पे चढ़ जाता है वहीं पे एक भालू सो रहा होता है, आपने शायद सुनी होगी ये कथा। तो अब जो है भालू जाग जाता है, तो शेर बोलता है, भालू भालू इस आदमी को धक्का दे दे ताकि मैं इसको झपेट के खा सकूं। तो भालू क्या बोलता है पता है आपको? भालू बोलता है कि ये जो है इस पेड़ पे चढ़ा हुआ है, तो ये अब मेरा मेहमान है, और क्योंकि ये मेरा अतिथि है, सॉरी ये मेरा मेहमान है, तो मैं जो हूं इसको नहीं धक्का दूंगा। और फिर भालू और आदमी की कुछ थोड़ी बहुत वार्तालाप होती है, और जो है आदमी थोड़ा बहुत सो जाता है, सॉरी भालू फिर से सो जाता है। तो अभी उसको लगा कि शेर को लगा कि अभी भालू फिर से सो जाए, चलो मैं ये आदमी को पटाता हूँ कि भालू को धक्का दे दे। तो शेर जो है भालू के साथ थोड़ी सेटिंग करता है, सॉरी आदमी के साथ थोड़ी सेटिंग करता है, और बोले तू भालू को धक्का दे दे, मैं जो हूं तुझे भालू को खा लूंगा और तू भी बच जाएगा। तो आदमी ने क्या किया, धीरे से धक्का दिया भालू को। अभी आदमी की फितरत भी देखो। लेकिन भालू ने जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया और पेड़ की टहनी का सहारा लेके वो बच गया। तो शेर फिर से भड़का रहा है भालू को, देखो देखो तुमने उसको सहारा दिया और जो है ये आपको धक्का दे रहा है, अभी तो आपको धक्का देना ही चाहिए उसको नीचे। लेकिन फिर से भालू ने क्या कहा, बोले कि नहीं, मैं फिर भी धक्का नहीं दूंगा इसको, क्योंकि इसने इस पेड़ की शरण ली है, और ये पेड़ पे अगर आया, ये मेरा घर है, तो ये मेरी शरण में आया हुआ है, मेरा मेहमान है, मैं नहीं दूंगा। तो इस कथा से हमें एक्चुअली क्या सीख मिलती है कि अगर कोई भी अपना स्वभाव जो है या वो डिग्रेड हो जाता है या निचला स्तर पे आ जाता है, हमें भी उसके निचले स्तर पर नहीं पहुंचना है। अगर कोई हमें थप्पड़ मारे तो हम भी उसको थप्पड़ मारेंगे, हमें अगर कोई एक भौंक रहा है तो हम भी भौंकेंगे, उसके स्तर पर नहीं पहुंचना है। हमें अपनी डिग्निटी जो है, अपना स्तर नहीं छोड़ना है, हमें अपनी दया नहीं छोड़नी है, और वही भालू ने किया। तो सीता माता यही कह रही है हनुमान जी को कि भले इन राक्षसियों ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे जो है बहुत ही सताया है, या बहुत ही कटु शब्द भी बहुत बार बोला हुआ है, क्योंकि रावण का हर बार एक्चुअली ये राक्षसियों पे भी प्रेशर था कि बोलो उसको मेरे शरणागत हो जाए, बोलो उसको मेरे शरणागत हो जाए। तो वो लोग भी प्रेशर में, वो लोग भी उसको कटु शब्द बोल रहे हैं। तो माता सीता कहती कि उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ा, लेकिन मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। मेरा स्वभाव दयावान है, तो मैं अपनी दया कभी जीवात्माओं पे छोड़ूंगी नहीं। और हालांकि सीता यानी श्री है, श्री यानी क्या, कि वैभव है, वहां पे दया है, वहां पे जो है मोरालिटी है, वहां पे विक्ट्री है। तो सोचिए कि सीता माता के सामने अगर हनुमान जी वध कर देते हैं, तो फिर उनका भी स्तर नीचे उतर जाता ना, तो फिर वो जगत जननी कैसे हो सकती है? उनका एक नाम है जगत जननी, तो वो दया ही दिखाएगी, राइट? तो इसलिए जो है सीता का जो एक नाम है, सीता का नाम है श्री। श्री यानी जो सभी दुखों का निवारण करती है। इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे है ना,
ये हरे ये है एक्चुअली शक्ति का प्रतीक है। हरे यही है सीता माता का नाम, राधा रानी का नाम, दुर्गा का नाम, वैष्णवी का नाम जो है, और हर जो शक्ति का नाम इस हरे में है। तो ये जो पहला हरे शब्द है ये शक्ति का प्रतीक है। और जहां पे हम शक्ति का आह्वान करते हैं वहां पे अपने आप शक्तिमान मौजूद हो जाते हैं। wherever there is the invocation of शक्ति और पावर, वहां पे पावरफुल व्यक्ति, ये शक्तिमान है, वो ऑटोमेटिकली ही वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो अब जो है आप सोचिए कि जब माता सीता को जो बंदी बनाया गया हुआ था, कि देखिए माता सीता का जन्म जो है वो धरती से हुआ, तो वो ना धरती से बहुत कनेक्टेड थी। तो उनको जो किडनैप भी किया हुआ था ना, उन्होंने पेड़ पौधे पशु पक्षी है ना इन सबको जो है पुकारा था, और अपने जितने भी आभूषण है वो बंदरों को दे दी कि कभी राम आएंगे तो उनको मेरे आभूषण बता देना कि इसी दिशा में जो है वो रावण ले गए हैं। तो माता सीता जब जो है आ, वहां पे अशोक वाटिका में थी, तब उसने रावण को ये नहीं कहा कि जो है मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, नहीं। इवन जब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने बोला मैं आपको लेने आया हूँ, चलो चलो मेरे साथ चलो। लेकिन वो क्या बोली हनुमान जी को, वो यही बोली कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी, राम को आने दो, राम मुझे बाइज्जत लेकर जाएंगे। अगर मान लो हनुमान जी के साथ, तो हनुमान तो पर पुरुष हो गए ना, तो उनके साथ जाती तो फिर भी और जो है लोग कहते कुछ ना कुछ। लेकिन फिर वो बोली नहीं, राम जो, उनको इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी भगवान राम पे कि नहीं, राम आएंगे, जरूर आएंगे। और ये विश्वास के साथ ही जो है भगवान राम ने जो है बंदरों की सहायता से जो है वो माता सीता की जो है वो खोज कर ली। तो उस वक्त जो है आप सोचिए कि जब सीता जो है सीता जब जब युद्ध खत्म हो गया और सब लोग अयोध्या की तरफ जा रहे थे उस टाइम पे, तो माता सीता के वक्त क्योंकि विभीषण ने उनको एक विमान दिया था जिसके माध्यम से अयोध्या चली। अभी अयोध्या क्यों इतना जल्दी भी पहुंचना, तो उसके पीछे भी एक कथा है कि अयोध्या इसलिए जल्दी पहुंचना था कि भरत ने प्रण ले लिया था कि 14 साल के बाद एक दिन भी राम अगर आप लेट आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और क्योंकि राम को भरत से बहुत प्रेम है, इसलिए बोले कि मुझे जो है हाई स्पीड से जो है मुझे अयोध्या पहुंचना है। तो विभीषण ने एक बहुत अच्छा विमान दे दिया था जो कुबेर ने उनको दिया था, तो उस वक्त चले गए। अब जो है राम चढ़े विमान में, माता सीता भी चढ़ी, लक्ष्मण जी भी चढ़े, और ये बेचारे बंदर जो है वो ऐसे देखते रह गए कि देखो, जब युद्ध में हमारी जरूरत थी तो हमें बुलाया, लेकिन अब जो है अयोध्या जाने का समय है तो आप हमें यही भी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जो मन की बात जो है ना, ये सीता माता ने जो है वो भाप ली। और फिर उसने क्या किया, बोले चलो सब बंदर आ जा। तो जगह नहीं थी, फिर भी सब लोग एडजस्ट होने, लेकिन वो विमान एक्चुअली दिव्य विमान था, तो जितने भी लोग चढ़ रहे थे उतना विमान बड़ा 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 होता गया। लेकिन अब जो है बंदरों के मन में भी एक थोड़ी सी दुखी थे कि हमारी पत्नियां जो वहां पे पीछे रह गई है ना, वहां पे जहाँ पे किष्किंधा में, तो वो लोग रह गए हैं। तो अगर वो भी आ जाते अयोध्या तो अच्छा होता, क्योंकि पतियों को अपनी पत्नी की चिंता होती है ना कि जो लाभ मुझे मिल रहा है मेरी पत्नी को भी मिलना चाहिए। तो ये फिर से सीता माता ने भाप लिया, तो बोले कि विमान को उस दिशा में उड़ाया जाए, और सारे बंदर और उनकी पत्नियां जो है वो बिल्कुल जो है स्वस्थ तरीके से, अच्छी तरीके से जो है वो अयोध्या में वो जो पहुंच जाते हैं। अब जब राम भगवान का जो है क्या कहते हैं उसको, राज्य अभिषेक हो रहा है, तो जो है हनुमान जी जो है थोड़े दुखी है। हनुमान जी सोच रहे कि अरे भगवान राम का तो अभी राज्याभिषेक हो गया, अभी यहाँ से लौटने का समय आ गया, अभी हमारे अच्छे दिन ना, सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। क्योंकि भगवान से अगर जुदा होना है
मतलब एक्चुअली भक्तों के लिए मृत्यु के बराबर है। टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर लव्ड लॉर्ड या बिलवेड लॉर्ड इज एक्चुअली एज इक्वल एज डेथ टू अ प्योर डिवोटी। तो अब बेचारे ये सब भक्त है ना, इवन बंदर भी बेचारे दुख मना रहे थे कि अरे अब जो है भगवान राम का तो राज्याभिषेक हो गया, अब हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अ, ये राज्याभिषेक के बाद जो है माता सीता जो है हनुमान जी को कुछ देना चाहती थी। क्योंकि आप सोचिए, हनुमान जी ने जो छलांग लगाई थी वो कितने किलोमीटर की छलांग लगाई थी, आपको पता है? कितने, किसको पता है कितने किलोमीटर की छलांग लगाई थी हनुमान जी ने? 1300 किलोमीटर की एक छलांग लगाई थी उन्होंने। 1300 किलोमीटर। आज हम लोग 1 मीटर की भी छलांग नहीं लगा सकते, लेकिन हनुमान जी ने 1300 किलोमीटर की पूरी छलांग लगाई थी लंका तक की। तो थोड़ा तो कुछ उपहार देना चाहिए, है ना, कुछ सराहना चाहिए। जैसे अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया, अगर आपके पुत्र ने या पुत्री ने कुछ अच्छा काम किया है, तो आप उसको पारितोषिक देते ना, बहुत बड़ा अच्छा है, तुमने रिजल्ट में पहला नंबर लेकर आए हो। जैसे आज मेरी बहन का बेटा जो है वो क्लास में जरा फर्स्ट आया किसी सब्जेक्ट में, तो फिर मेरी मम्मी ने उसको कुछ उपहार दिया कि नहीं तुम और अच्छा करो। तो जब हम कुछ पारितोषिक देते हैं ना, उससे ना उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करे, और अच्छी तरह से जो है अपना ड्यूटी निभाए, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या स्पोर्ट्स में या जॉब कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, राइट। तो सीता माता जो है उनको जो है कुछ तो टोकन देना चाहती थी, अप्रिसिएशन का। तो आ, वो एक्चुअली भगवान राम की तरफ देखती है। और जब भगवान राम की तरफ देखती है, केवल नजरों से ही भगवान राम को पता चल जाता है कि माता सीता को जो है कुछ उपहार देना है हनुमान जी को। जैसे कभी कभी आपकी जिंदगी में भी आपने महसूस किया होगा कि अगर आपके हस्बैंड को कुछ चाहिए तो आंखों से पता चल जाता है अब मेरे हस्बैंड को ये चाहिए, या हस्बैंड को भी पता चलता है अपनी पत्नी की आंखों से कि इसको कुछ तो चाहिए, या उसने कुछ देखा है तो उसको चाहिए, तो हस्बैंड बड़े प्यार से दिला देते हैं। तो उसी तरह जो है भगवान राम ने भी भाव लिया कि माता सीता कुछ तो उपहार देना चाहती है हनुमान जी को। तो तुरंत ही भगवान राम जो है अपने गले में जो मोतियों का हार है वो जो है वो निकाल के देते हैं, और माता सीता जो है हनुमान जी को वो दे देती है। और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे राम से मुझे कुछ प्रसाद मिला। जैसे कभी कभी पुजारी से हमें कुछ फूल मिलता है या कुछ प्रसाद मिलता है तो अच्छा लगता है ना हम सबको, कि अरे रे पता है मुझे आज चरणामृत मिला, जैसे आज चरणामृत बाहर है, अरे आज भगवान का चरणामृत मिला मुझे, अरे भगवान का फूल मिला, अरे भगवान का पेड़ा मिला मुझे। तो उसी तरह एक्चुअली भगवान ने सदैव के लिए हमारे दिलों में एक प्रसाद देके रखा हुआ है, या इस भौतिक संसार में निरंतर हर क्षण भगवान हमें प्रसाद देते जा रहे हैं। और क्या है वो प्रसाद? हरि नाम का प्रसाद दिया हुआ है। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। दूसरा प्रसाद भगवान ने क्या दिया है पता है आपको? हमें अच्छे भक्तों का संग दिया हुआ है, जो हमें भगवान की ओर ले जाए। ये है भगवान की दूसरी प्रसादी। तीसरा प्रसाद भगवान ने हमें क्या दिया हुआ है? हमें अच्छे गुरु दिए हुए हैं, जो सद मार्ग में हमें जो है वो लगा के रखते हुए हैं। एटलीस्ट मेरे जीवन में जो है मुझे मुझे ऐसे लगता है कि भगवान का जो प्रसाद है निरंतर बहते जा रहा है। एक तो मुझे मंदिर के बिल्कुल पीछे मुझे स्थान दिया हुआ है भगवान ने, मुझे एक बहुत अच्छे गुरु दिए शिल प्रभुपाद के रूप में, मुझे इतने अच्छे भक्तों का संग दिया हुआ है, मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए हुए, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतने अच्छे स्टूडेंट्स दिए हुए, इतने अच्छे भाई बहन दिए हुए हैं कि जो सभी जो इस सदमार्ग पे लगे हुए हैं। तो ये जो हम सोचेंगे ना कि एवरी मोमेंट इज कृष्णाज मर्सी और द लॉर्ड्स मर्सी टू मी, एंड दैट ग्रैटिट्यूड ओनली कीप्स अस इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अगर रोज हम एक एफर्मेशन जो बोलते हैं लिखते हैं कि हे भगवान थैंक यू, आज आपने मुझे ये दिन दिखाया। जैसे आप सोचिए ना कि आप उठते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको सोचना पड़ता है ना कि मैं कौन हूँ,
मेरा नाम क्या है, 1-2 नैनो सेकेंड्स लगते हैं। तो सोचिए, एवरी डे द लॉर्ड इज गिविंग यू रिमेम्बरेंस। ऐसा नहीं है कि हम सो जाते तो हम भूल जाते हम क्या है। तो रोज एक एफर्मेशन हमें बोलना है भगवान के लिए। भगवान थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा मनुष्य जन्म दिया है, नहीं तो मुझे पक्षियों का जन्म मिलता। तो आपने ये मनुष्य जन्म दिया, इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतना अच्छा परिवार दिया हुआ है, इतना अच्छा खाना पीना, इतना सब कुछ आपने मुझे अच्छा दिया हुआ है, ये आपकी कृपा से मुझे मिला हुआ है। वरना मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं इन सब के जो है पात्र हूं, इस योग्यता के पात्र हूं ना। दिस पॉजिटिव एफर्मेशन जब हम अपने आप को बोलते हैं ना, तो यही पॉजिटिविटी जो है हम अपने जॉब्स में, हम अपने ड्यूटी में हम लोग जो है वो अच्छी तरह से निभा सकते हैं। समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि कुछ टेढ़े लोग भी मिल जाए या हमारे बिजनेस में हमें जो है नुकसान हो जाए या जॉब से निकाला जाए, बट एवरी टाइम वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। कृष्णा हैज अ हायर प्लान फॉर मी, लॉर्ड हैज अ हायर प्लान फॉर मी। जैसे रिसेंटली मुझे आज ही कोई बता रहा था कि जो है उसकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत समय था उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो आज भी उसने मुझे उसका शादी का इनविटेशन कार्ड आया, मैंने बोला अरे वाह बहुत बढ़िया। लड़का कौन है? बोले लड़का वृंदावन में रहता है। क्या करता है? मैकेनिकल इंजीनियर है। मैंने बोला अरे वाह बहुत बढ़िया। और क्या आपको क्या करना है? बोले वृंदावन में जाके वास करना है। सोचिए, वृंदावन भगवान का अपना धाम है, वहां पे वास करना है। तो मैंने उसको यही बोला, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो एक बार फिर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का जप जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसका भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है वो पुनः स्थापित हो जाता है। कभी भी आप किसी भी डिफिकल्टी में हो, ये मंत्र का जाप आप करते रहना। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंस रखा। हरे कृष्ण।